कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपसे एक वायरल टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो वायरल टॉपिक है हेयर लॉस। बाल एक हेयर लॉस की कथा। अब आप तो देख ही रहे हैं कि भाई मेरा इतना सारा हेयर लॉस है, तो लोग मुझे हमेशा ये सलाह देते रहते हैं कि आप भाई विग पहनो, हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, हेयर पैच लगा लो। अब वो शायद उनके तरीके से सही भी होंगे, पर मुझे हमेशा ये ख्याल रहता है कि भाई ये सब क्यों करना है, क्यों छुपाना है अपनी आइडेंटिटी को। अब जो है वो है। अब भगवान ने बाल नहीं दिए तो नहीं दिए, अब उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है। क्यों मैं सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि भाई जो नहीं है वो नहीं है, बाल नहीं है तो नहीं, अब क्या कर सकता। कुछ लोगों के 80 साल तक बाल रहते हैं, कुछ लोगों के 20 साल में ही चले जाता। ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर क्यों नहीं है। हम क्यों इसको इतना रजिस्ट करने का ट्राई करता। क्या ये रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि हमारी जो पूरी इमेज है वो दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं उस पर बिल्ड है। क्या दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारे जो भी डिसीजन हम लाइफ में लेते हैं, सिंपल से सिंपल सिर्फ क्लोथिंग अटायर, हम कैसे दिखते हैं ये भी हम इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के लेते हैं कि दूसरे लोग कैसे देखेंगे हमें। क्या सच में हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं? क्या हम ट्रूएस्ट सेंस में फ्री है? ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, और यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था जब मेरे 11th में हेयर लॉस होना स्टार्ट हुआ था। अब 11th स्टैंडर्ड का बच्चा, उसको कंपटीशन का इतना स्ट्रेस था, उसके ऊपर से हेयर लॉस, और हेयर लॉस होने के स्ट्रेस से और हेयर लॉस हो रहा है। मैं जब कॉलेज में आया तब हेयर लॉस और ज़्यादा बढ़ने लगा। नहाने के बाद गुच्छे के गुच्छे बाल इधर पानी में बहते हुए देख के तो मेरा दिल बैठ जाता था। तब मैंने थोड़ी नेचुरल रेमेडीज भी ट्राई की, जैसे वो ओनियन का पेस्ट बना के बाल में लगाओ जिससे आँख में आंसू आ जाते थे। उसके बाद थोड़ी एलोपैथिक ड्रग्स यूज़ की मैंने, जो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, मैंने उनको बताया, उन्होंने मिनॉक्सिडिल और ऐसे कुछ टैबलेट्स या सीरम्स दिए मुझे हेयर लॉस प्रिवेंट करने के लिए। पर उसके बाद मुझे रैशेस आने लगे। अब मेरे दिमाग में लगा कि भाई जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या बाल। ऑफ कोर्स जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई जान है तो बाल है, पर बाल नहीं है तो भी जान तो रहेगी। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरा जो पूरा एग्जिस्टेंस है वो कितना रिलेटिव है। मैं कितना ज़्यादा ये सोचता हूँ कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, और इसके ऊपर से मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा था कि यार मेरे बाल चले जाएंगे तो मैं अच्छा नहीं दिखूंगा। अच्छा नहीं दिखूंगा क्या है, वही एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें पता चलता है कि अच्छा नहीं दिखूंगा ये भी दूसरे की आंख से। हम तो जैसे हैं वैसे है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप गंजे हो गए तो गंजे हो गए, भाई अच्छा दिखना क्यों है। आप अच्छा इसलिए दिखना चाहते हो ताकि लोग आपको अप्रिशिएट करें। ये आज की सोसाइटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं दोस्तों। अब इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि अच्छा है या बुरा है, पर ये एक हैंडीकैप बन जाता है इवेंचुअली। आज नहीं कल तो बाल जाने ही वाले हैं। और ये सिर्फ बाल की बात नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ों में इतना अप्रिशिएशन सीख करते हैं विदाउट अर्निंग इट। हम हमेशा, जैसे इंस्टा है, फेसबुक है, हम हमेशा स्टोरी डालते रहते हैं कि चलो ठीक है लोग लाइक करेंगे, और कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया तो हम डिप्रेस हो जाते हैं कि यार इसने तो लाइक ही नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये जो सेंटर है वो चेंज करना चाहिए। हमने जो दूसरे लोगों को एक सेंटर बना दिया, हमें वो सेंटर हमारे पास वापस लाना है। हमारी फ्रीडम हमें वापस लानी है। ये जो फ्रीडम हमने जो गवा दिया, अगर वो हमारे पास वापस आ जाए और हमें ये फ़र्क ना पड़े कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, तो हमारी कोई लिमिट नहीं है। आज अगर लोगों को इतनी फ़र्क ना पड़ती कि भाई लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, तो लोगों का पोटेंशियल लिमिटलेस हो जाता। कितने सारे लोग कैमरा के सामने आने से इसलिए डरते हैं कि उनको यही डर लगता है कि भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ना सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। सोचने दो उन्हें, उनका टाइम वेस्ट होगा। आप अपने टाइम का सदुपयोग करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि मरने के वक्त आपको यही रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास इतना टाइम था और मुझे जो करना था वो मैं कर नहीं पाया। थैंक यू।